नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से हाजिर हो चुकी संपूर्ण वसई विरार में 10वां मैराथन का कार्यक्रम जिस प्रकार से आयोजित हो रहा है, निश्चित रूप से लोगों में एक उमंग है और इस बार कोविड के कार्यकाल के बाद में ये आयोजन देखने को मिलेगा। इस बार चूँकि प्रशासन है और प्रशासक के जिम्मेदारी पर सारा ये कामकाज है और किस तरह से वो करेगा, किस तरह की इस पूरे आयोजन को लेकर उद्देश्य है प्रशासक के ऊपर और किस तरह की जिम्मेदारियाँ हैं और आगे किस तरह से ये कार्यक्रम रूप रंग लेगा, आइए हम बात करते हैं। शहर के आयुक्त हैं, इन्हीं कंधों में पूरी जिम्मेदारी है। अनिल पवार जी, उनसे हम बात करते हैं। अनिल जी, किस तरह की जिम्मेदारियां हैं और कितना होता है ना कभी कभार कि ऐसे प्रतिस्पर्धाओं को आयोजन करने में बड़ी कठिनाइयां भी आती हैं, तो इस बार के आयोजन में किस तरह की कठिनाइयां हैं और किस तरह का जोश और उमंग है? 10वीं राष्ट्रीय स्तर की मैराथन स्पर्धा वसई विरार महानगर पालिका ने 11 दिसंबर को आयोजित की है। यहाँ पे 42 किलोमीटर के पूर्ण मैराथन, 21 किलोमीटर की अर्ध मैराथन और 11 किलोमीटर की भी एक मैराथन, ऐसे अलग अलग 15 प्रकार की स्पर्धा हमने इसमें आयोजन किया हुआ है। दूसरी बात ऐसी इसमें कि सुरक्षा के लिए और ये जो धावपटु है, यहाँ पे अंदाज़ा ऐसा है कि 21,000 तक धावपटु इस स्पर्धा में सहभाग लेंगे और उनकी सुरक्षा और मेडिकल अवेयरनेस या मेडिकल का सभी जिम्मेदारी महापालिका ने ली हुई है। इसके लिए हमने मेडिकल स्टाफ्स, कार्डियक एम्बुलेंस होंगी, रेगुलर एम्बुलेंस होंगे, स्पॉन्जिंग स्टेशंस होंगे या फिजियोथेरेपी स्टेशंस होंगे, ऐसी सभी की व्यवस्था और प्रावधान हमने इस 42 किलोमीटर्स के रूट पे की हुई है। कैसी कठिनाइयाँ होती हैं कि कोविड के कार्यकाल के बाद में लंबे समय के बाद ये आयोजन हो रहा है, तो कठिनाइयों का सामना कैसे, चुनौती होंगी तो किसका सहयोग लेना पड़ रहा है और कैसे करना है? कोविड के बाद 2 साल के खंड के बाद ये राष्ट्रीय मैराथन स्पर्धा का आयोजन वसई विरार महापालिका ने किया हुआ है। इसमें ज़्यादा धावपटु का सहभाग लेने का हमको आशा है। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ वसई विरार महानगर पालिका ने और वसई विरार कला क्रीडा मंडल के साथ में और सभी नागरिकों के साथ में सहयोग से हम लोगों ने यहाँ पे सभी धावपटु का, यानी कि उनकी रहने की व्यवस्था होगी, भोजन की व्यवस्था होगी, उनकी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था होगी, उनकी मेडिकल की व्यवस्था होगी, ये सभी का प्रावधान किया हुआ है। यदि कुछ कैजुअलिटी होती है तो महापालिका की तरफ से उनके कुटुंब को या फैमिली को हम 5 लाख रुपए देने वाले हैं और जो भी जख्मी होंगे या किसी को दिक्कतें आती है मेडिकली, तो उसकी सभी जिम्मेदारी और उसका सभी खर्चा महापालिका लेने वाली है। क्या होता है, 9 साल से हमेशा सत्ता में रहे हुए लोगों ने इसको आयोजित किया और अच्छी तरह आयोजित किया, लगभग वो मिसाल बना, लेकिन इस बार जब नए तरीके से प्रशासक करना पड़ रहा है तो क्या समस्या नहीं आ रही है? कोई कभी कभी होता है कि इसका अनुभव नहीं है उसका, तो उसमें सहयोग कैसा कैसा हो पा रहा है? इस साल 2022 में यहाँ पे वसई विरार महानगर पालिका में प्रशासक का राज चल रहा है। इसके कारण हमने इस राष्ट्रीय मैराथन जिन जिन संस्थाओं ने आयोजित की हुई है पहले से 10 साल से, पिछले 9 साल से, तो उनको हमने बुलाया था। वैसे हमने इसके लिए पेपर में जाहिरात भी दी थी। जो कोई इच्छुक और जिनको अनुभव है, ऐसे संस्थाओं ने आगे आना चाहिए और हमारा सहयोग देना चाहिए। लेकिन जाहिरात देने के बाद भी कोई भी संस्था इस आयोजन के लिए महापालिका की तरफ उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया या अर्जी नहीं किया था। इसीलिए हमने यहाँ पे पिछले 9 मैराथन जिस संस्था ने आयोजित किए हुए थे, जिनका सहभाग अच्छी तरह से था, उनको हमने बुलाया था और उनके अनुभव से और सभी कमेटियों के जो मेंबर्स हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं विविध पक्ष के, उनके सहयोग से इस साल की मैराथन अच्छी तरह से हम आयोजित कर रहे हैं और अच्छी तरह से वो कंप्लीट भी होगी, ऐसा हमको। क्या संदेश देंगे आप लोगों को? क्या इस मैराथन में हमने स्त्री भ्रूण हत्या और पर्यावरण संरक्षण, ये जो हमारा वृद्धवाक्य है, और नागरिकों को भी हमारा आह्वान है, सभी क्रीड़ा संस्था को हमारा आह्वान है कि ज़्यादा से ज़्यादा धावपटुओं ने या प्लेयर्स ने इस मैराथन में सहभाग लेना चाहिए और नागरिकों का और इस मैराथन का उत्साह भी बढ़ाना चाहिए और अच्छी तरह से उसका आयोजन में आपने सहभाग लेना चाहिए। विश्वास दिलाते कोई निराश नहीं होगा, सभी खुश होकर इस कार्यक्रम में? नहीं, इसमें निराश होने की कोई बात ही नहीं है। चाहे वो कोई, इसका आयोजन हमने माइन्यूटली किया है। पुलिस विभाग का भी हमको बहुत अच्छी तरह से सहयोग है।
वैसे महापालिका के सभी कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं। सभी पक्षों के पदाधिकारी का भी हमने मीटिंग लेके उनको भी आह्वान किया है। जो जो कमेटी हम स्थापन कर रहे हैं उसमें आप उन्होंने सहयोग देना चाहिए और उनके जो इनपुट्स रहेंगे, उनके जो सुझाव रहेंगे वो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो इसीलिए हमने सभी को पार्टिसिपेट इस मैराथन के आयोजन में करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं और हमको सभी लोगों का, पदाधिकारियों का, नागरिकों का और सभी संस्थाओं का, प्रशासन का, कलेक्टर, एसपी, सीपी, सभी अधिकारियों का और सभी पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सभी का सहयोग मिलेगा ऐसी आशा है। ये थे अनिल पवार जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार का आयोजन बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ निश्चित रूप से अच्छा मनाया जाएगा।